जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हिंदी के हमने मेन टॉपिक को कवर कर लिया है। अब जो हम बात करने वाले हैं, हिंदी के टॉपिक तो कवर हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप उन टॉपिक को रिवीजन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। आज से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम रहेगा आर्ट का पार्ट। इसमें हम लोग 8 मिनट में सारे टॉपिक को, जैसे आज का टॉपिक क्या है, वर्णमाला ट्रिक। तो वर्णमाला के सारे जो महत्वपूर्ण पहलू रहेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी, उनको हम लोग रिवीजन कर लेंगे और ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो ट्रिक रहेगी केवल 8 मिनट के अंदर में ही सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कंठ से कौन से स्वर और कौन से व्यंजन निकलते हैं? तो स्वर कौन से निकलता है? अ और आ, ये स्वर निकलते हैं दो। और व्यंजन कौन से निकलते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा और हा। और एक विसर्ग भी निकलता है जिसे आह बोलते हैं, यह भी स्वर ही है। तो यहाँ पे देखिए, स्वर को किसे हरे कलर में दर्शाया गया है और जो व्यंजन है उन्हें नीले कलर में दर्शाया गया है। और फिर तालव्य। तालव्य से कौन से स्वर निकलता है? तो ई तालव्य से निकलता है। और अब व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन कौन से निकलता है? जा, छा, जा, झा, या और सा। देखिए, हमें अगर इनको याद रखना है कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ ये क्या होते हैं, तो हमने पहले भी देखा था कि जिनका उच्चारण स्थान, जिन स्वर और व्यंजन को उच्चारण स्थान जिस भाग से होता है, मुख के जिस भाग से होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। जैसे कि कंठ से कौन से स्वर और व्यंजन को उच्चारण स्थान है। तो इसको भी अगर आपको सीरियल वाइज याद करना है तो आप क्या कैसे याद करेंगे इन्हें? केटीएम दो। के से क्या हो जाएगा? के से कंठ हो जाएगा। टी से तालव्य हो जाएगा। एम से मूर्धन्य हो जाएगा। डी से दंत्य हो जाएगा। और ओ से ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ तक हमारा मेन रहेगा, ओष्ठ तक। तो क्या है ट्रिक, क्या है? केटीएम दो। का से कंठ। कंठ में कौन से आएंगे? तो आप देखेंगे पहला जो का से अंगा तक का रहेगा वो आएगा। उसके अलावा आ ये आएंगे। फिर उसका तालव्य में कौन सा आएगा? ई और चाचा जाचा इया। ये देखिए, यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, ये जो लास्ट में जो वर्ण दिख रहे हैं उन्हें। जैसे कंठ में कौन सा आता है? कंठ में हा आता है और विसर्ग, इन्हें ध्यान देना है, बाकी तो हमें पता रहेंगे। उसके बाद तालव्य में ई ये दो स्वर आएंगे और चा से जाके इया तक, और या और सा ये दोनों व्यंजन और आएंगे तालव्य में। फिर मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धन्य में ऋषि आएगा। फिर ट से लेके अड़ा तक आएंगे और स से षटकोण और रा से ऋषि। उसके अलावा दो जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं वे भी आएंगे। उसके बाद देखिए दंत से किनका उच्चारण होता है? तो ता, था, दा, धा, ना, इसमें कोई भी स्वर नहीं आता। दंत से कोई भी स्वर की उत्पत्ति नहीं होती। उसके अलावा सा और ला ये भी आते हैं। तो हमें मुख्यतः ध्यान इन्हें देना है, क्योंकि ये तो चीज़ें हमें पता नहीं। केटीएम दो। फिर आपको पता है कि एक लाइन में, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, तो 5 कर लीजिएगा। तो दंत से त से लेके ना तक और सा और ला आता है। फिर ओष्ठ की बात करेंगे तो ओष्ठ से ऊ और ऊ ये आते हैं और पा से लेके मा तक। फिर और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दंतोष्ठ से दांत और ओष्ठ से मिलके कौन सा स्वर और व्यंजन बनता है? तो दांत और ओष्ठ से मिलके बनता है कौन सा? वा। उसके बाद कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालव्य, इनसे मिलके कौन से स्वर और व्यंजन बनते हैं? तो व्यंजन तो नहीं बनते लेकिन स्वर जरूर बनते हैं। आ और ई को मिलाएंगे तो क्या बोलते हैं? ए, है ना। तो कंठ और तालव्य से ए बनते हैं। और कंठ और ओष्ठ से मिलके आ और ऊ को बोलेंगे जब साथ में तो क्या बोलते हैं? आ और ऊ, ओ और औ, कंठ ओष्ठ से बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ें, यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि मूर्धन्य कौन सा है, दंत कौन सा है, ओष्ठ कौन सा है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा। अब अगले स्लाइड में चलते हैं और वहाँ भी कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्वर व्यंजन, उनको भी देखते हैं। देखिए, यहाँ कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है, देखिए स्पर्श व्यंजन आपको जो हमने डिटेल में पढ़ाया है उसको आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो जो भी मुख के किसी भाग को टच करते हैं, जब जीभ टच होती है दांत से, ओष्ठ से, मूर्धन्य से, तो उसे बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, है ना, वो स्पर्श होते हैं। तो जब भी स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा होता है? अल्प प्राण के होते हैं। स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे और पांचवें जो वर्ण होते हैं वे अल्प प्राण के होते हैं। और अल्प प्राण क्या होता है?
जिन्हें बोलते समय कम सांस लेना पड़ता है, जिन्हें बोलते समय, जिस वर्ण को बोलते समय कम सांस लेना पड़ता है उसे बोलते हैं हम लोग अल्प प्राण, और जिन्हें बोलते समय ज़्यादा सांस लेना पड़ता है उन्हें बोलते हैं हम लोग महाप्राण। तो महाप्राण में स्पर्श व्यंजन के कौन से वर्ण आते हैं? दूसरे और चौथे। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो जो क होता है, क किस में आएगा? अल्प प्राण में। जब ख बोलेंगे तो ज़्यादा सांस लेना पड़ता है तो महाप्राण में आएगा। फिर ग अल्प प्राण में और घा महाप्राण में, फिर अंगा। वैसे ही जो स्पर्श व्यंजन होते हैं का, फिर चा वर्ग होता है, फिर टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है और पा वर्ग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें जो वर्ण रहेंगे वे अल्प प्राण होंगे और जो दूसरे और चौथे वर्ण रहेंगे वे महाप्राण के होंगे। उसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, इस समय भी जब हम बोलते हैं तो कम सांस लेना पड़ता है, इस वजह से ये भी अल्प प्राण में आएंगे। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो कि या कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ है कि अंतस्थ रहेगा तो अंतस्थ तो आपको करना है। अगर अल्प प्राण पूछेगा, अल्प प्राण है या महाप्राण, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा है। उसके बाद महाप्राण में सा, 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 हा, जहाँ पे ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। उसके बाद सघोष और अघोष। सघोष मतलब जिसमें कंपन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जिन्हें बोलते समय कंपन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं सभी व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें, जैसे क वर्ग को देखेंगे तो आप गा, घा और अंगा जब बोलते हैं तो ज़्यादा कंपन हो रहा है हमारे कहाँ पे? गले में। तो कंपन जब ज़्यादा होगा तो सघोष होगा। 3, 4, 5 स्पर्श व्यंजन के, सभी स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें। और पहला और दूसरे में कंपन की मात्रा कम रहेगी, इसलिए इसे अघोष बोलेंगे। सभी स्वर भी आते हैं किसमें? सघोष में। और ये जो सा, 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 यह अघोष में आता है, इस समय कंपन की मात्रा कम होती है। फिर या, रा, ला, वा, हा, इस समय भी कंपन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी सघोष में आएंगे। तो सघोष किससे बोलेंगे? जब कंपन की मात्रा ज़्यादा हो, कंपन की मात्रा ज़्यादा हो तो सघोष, कंपन की मात्रा कम हो तो अघोष। अब देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं, यह भी आपको पता होने चाहिए। तो संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? अगर छ किससे बनता है? पूछा था कि छ क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। किससे बनता है? का और सा से, का और सा से बनता है छ। फिर त्रा बनता है ता और रा से। फिर ज्ञा से ज्ञानी बाबा, जा और इया से बनता है ज्ञानी बाबा, ज्ञा, है ना। और जो सरा रहता है, सरा बनता है सलजम वाले सा, और रा से रथ, उस वाले रा से बनता है क्या? स्रा। तो आपने क्या देखा? संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं? छ, का और सा से मिलके बनते हैं। त्रा बनते हैं ता और रा से, ज्ञा बनता है जा और यहाँ से, और सरा बनता है सा और रा से। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।